आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं हम एक टॉपिक के साथ जो आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड में आप सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद भी यही है, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्र छात्राओं की हेल्प करना जो इस बार 10th और 12th बोर्ड दे रहे हैं, ताकि उनका मार्गदर्शन हो, वो सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कर सके, उनका मोटिवेशन हो। इसके लिए अमर उजाला बाकायदा कोशिशें कर रहा है। हम एक फ्री क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं यूपी बोर्ड में अपियर होने वाले छात्रों के लिए। इसमें आपकी तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको बता दें कि कोर्स बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको तमाम जानी मानी फैकल्टीज मिलेंगी, आप उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो आप फटाफट हमारे फ्री क्रैश कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं नीचे की तरफ। वहां पर आप देख सकते हैं कि उस नंबर पर आप जैसे ही फोन करेंगे, कॉल करेंगे, आप फ्री क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक फैकल्टीज मिलेंगी जो आपके तमाम सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में देंगी, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगी। हमारी कोशिश और हमारा लक्ष्य यही है कि यूपी बोर्ड के लिए जो छात्र छात्राएं तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, उन्हें अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिल सके, वो अच्छे अंक ला सके और साथ ही साथ टॉप करने की दिशा में भी कदम उनके जो है आगे बढ़े। इसलिए हम हर रोज मिलवाते हैं टॉपर से जिसने यूपी बोर्ड में टॉप किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हिमांशी विश्वकर्मा, जिन्होंने 10th बोर्ड में टॉप किया है। हिमांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हिमांशी, जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी उस वक्त तैयारियां किस तरह से की आपने? मैम हमने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लिया मैम, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया। और मैम वैसे ही तैयारी बिल्कुल की मैम। हमारी ज्यादातर प्रिपरेशन तो स्कूल में ही हो जाती थी, क्योंकि मैम सुबह से 8 o'clock से 4 o'clock तक तो स्कूल में ही रहते थे मैम। 10 आवर्स हमारे स्कूल में ही जो है पूरे स्पेंड हो जाते थे। उसके बाद मैम घर आए, फ्रेश हुए, उसके बाद 8 o'clock से 11 o'clock शाम को प्रिपरेशन की। उसके बाद सुबह से 4 o'clock से 6 o'clock तक किया। इसी तरह रूटीन बना रहा और इसी तरह किया मैम। इसी तरह रूटीन बना रहा और आपने इसी तरह काम किया। जब आप प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम्स की, तो आपका टाइम टेबल क्या रहता था, समय सारणी क्या आपने कुछ बनाई थी कि इतना वक्त इसको देना है, इतना वक्त इसको देना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त पढ़ना है, कुछ ऐसा बनाया था आपने? यस मैम, एक कवर कर लिया था सब कुछ। हिमांशी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आप थोड़ा अच्छे से बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या रहती थी, आप कैसे तैयारी करती थी, क्योंकि आप टॉपर हैं और आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकती हैं, बता सकती हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे वो प्रिपरेशन करें ताकि इस बोर्ड एग्जाम्स में ना सिर्फ अच्छे नंबर आए बल्कि टॉप भी करें वो। मैम उसके लिए तो मैम उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैम हैंड राइटिंग को बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मैम जैसे कुछ गलत भी हो जाता है तो उसको कट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कट कर देंगे तो उसमें एग्जामिनर की तुरंत नजर पड़ेगी। अगर हम कट नहीं करेंगे तो अगर गलत भी लिख गया तो उसको काटना नहीं है बिल्कुल भी। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है और तैयारी मैम बिल्कुल भी इससे सही रहना, बिल्कुल माइंड होकर के पढ़ना है। क्योंकि मैम हम अगर प्रेशर में पढ़ेंगे तो हम आज पढ़ेंगे और कल उसे भूल जाएंगे। इससे मैम फ्री माइंड होकर के पढ़ें। और मैम जैसे उन्होंने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो पहले वो टीचर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो मैम वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टीचर ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ाता है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए उनके मन में। बहुत अच्छे से टीचर को भी देखना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे सब लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट क्या आते, शॉर्टकट करते, कोई शॉर्टकट नहीं होते, अपने आप बनाने पड़ते हैं शॉर्टकट। और टीचर को एक्सपीरियंस होता है कि हमें मतलब उनको एक्सपीरियंस होता है तो हमको बताते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने हिमांशी की टीचर सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं और यही वजह है कि अमर उजाला बाकायदा एक टीचर्स की अच्छे खासे पैनल लेकर आया है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। एक कोर्स चला रहा है अमर उजाला उन तमाम छात्रों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड में भाग ले रहे हैं, 10th और 12th परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। एक फ्री क्रैश कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपए भी आपके नहीं लगने हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और जो भी हमारे शिक्षक हैं, जैसा कि हिमांशी ने बताया कि शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टीचर्स मिलेंगे जो बिल्कुल आपका मनोबल कम नहीं होने देंगे, बल्कि
आपको जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान करेंगे। तो आप आइए, फ्री क्रैश कोर्स का लाभ जरूर उठाइए। हिमांशी, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और कभी कभी बहुत टफ लगता है कुछ सब्जेक्ट। तो आप कैसे करती थी? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता था? और जो बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? मैम टफ लगता था तो मैं, हमारे बड़े भाई बहन है मैम, उनसे पूछ लेते थे, अगर नहीं हो पाता था उनसे टीचर से पूछ लेते थे। और मैम फोन पर भी अवेलेबल है मैम, फोन भी बहुत ज्यादा मैम प्रोटेक्टिव है मैम। डाउट नट ऐप हो गया, उससे इन लोग पढ़ लें, और टीचर्स तो है ही है अवेलेबल। ठीक है, टीचर्स अवेलेबल हैं और आपको घर से भी हेल्प मिल जाती थी, कई दफे यस दोस्तों मैम। से भी हेल्प मिल जाती थी। हिमांशी, जब हमें कोई यस विषय मैम। कठिन लगता है, और जाहिर सी बात है विषय तो सब पढ़ने ही पड़ेंगे, सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ कि कुछ विषय या कुछ टॉपिक्स उन्हें टफ लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैम उन्हें उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना चाहिए, और मतलब उसको अपने तरीके से, मतलब उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए उनको। और उसको बार बार अगर वो याद करने वाला सब्जेक्ट है तो उसको बार बार याद करना चाहिए। अगर वो मैथ्स है तो उसको बार बार लगाना चाहिए। अगर आपको एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तो तीसरी बार तो जरूर आएगा। अच्छा हिमांशी, देखिए जब एग्जाम्स आते हैं तो बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कई दफे रात रात भर भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, और उनको बहुत कुछ समझ नहीं आता, और कई बार डर की वजह से ऐसा ज्यादा होता है, लोगों में टेंशन बहुत होती है, घबरा जरूर जाते हैं। तो ऐसे वक्त में इस सिचुएशन से निकलने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? मैम रात भर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन आप बीमार हो जाएंगे तुरंत। तो मतलब इसके लिए आपको एक फ्री माइंड होकर के पढ़ना चाहिए। मतलब आप पढ़ो तो कंसंट्रेशन से पढ़ो और कंसिस्टेंटली पढ़ो, क्योंकि आप अगर कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ोगे तो आप तुरंत वो चीज को जो है, आपका मन भटक जाएगा और तुरंत आप उस चीज को भूल जाओगे। तो इसलिए कंसंट्रेशन से पढ़ो। आप जितना भी पढ़ो उतना पूरा जो है ऑनेस्टी से पढ़ो। अगर हमने इतना पढ़ा है तो हाँ, हमने इतना पढ़ा है, हमको इतना याद हो गया है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम। अच्छा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़े बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़े, है ना? यस मैम। अच्छा हिमांशी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनका एक सवाल जरूर होगा आपसे कि आपने एग्जाम्स के वक्त, क्योंकि अब सिर्फ एक महीना बाकी है और ये एक महीना बहुत ही क्रूशियल है हर स्टूडेंट के लिए, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? मैम वैसे ही जैसे हमने आपको पहले बताया कि मैम हमने इतने ही और हमने पढ़ा, तो मैम इतने ही और पढ़ के हमने किया। अगर आपको ज्यादा है तो आप 11 से 12 कर लो, 8 से 12 कर लो, और उसके बाद सुबह भी 4 o'clock, क्योंकि अगर मैम बहुत ज्यादा अगर हमने टाइम दे दिया, अगर हमने सोए नहीं तो हम उसमें बीमार पड़ जाएंगे। मैम टाइम वही रहा मैम हमारा। हिमांशी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आर्यन, उन्होंने पूछा है आपसे आपसे उनका सवाल है कि टाइम बताइए कि आप किस विषय को कितना वक्त देती थी और अपने वक्त को आपने पढ़ाई के लिए कैसे डिवाइड किया था? मैम 8 से जो है 8:45 तक हम जैसे हिंदी पढ़ लिए। उसके बाद मैम हिंदी को कभी कभी कम टाइम दे दिया, अगर मैथ्स को ज्यादा टाइम दे दिया तो मतलब आधा आधा घंटा मैम सब सब्जेक्ट को देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में लगे हो तो एक सब्जेक्ट में लगे हो, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। आप आधा घंटा आपने जैसे मैथ्स कर लिया तो आधा घंटा इंग्लिश कर लीजिए, आधा घंटा एसएसटी कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट को आधा घंटा अंदर दे दीजिए, और उसमें थोड़ी देर रेस्ट भी कर लीजिए, डिनर विनर भी करना पड़ता है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। टाइम तो खुद से निकलता है, कोई दूसरा तो मैम नहीं बता सकता उसके लिए। अच्छा, ठीक। और हिमांशी, जब आप बहुत थक जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, या पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन उचट भी जाता है लगातार पढ़ते रहने से, तो ऐसे वक्त में आप क्या करती थी? हम भाई बहन से बात कर लेते थे, उनके साथ हंसी वसी कर लेते थे, और अगर थोड़ा सा टीवी देखने का मन था थोड़ा सा टीवी भी देख लेते थे। हो जाता था, उसके बाद घर आओ, थोड़ा सा फ्रेश हो, खाना पीना खाओ, उसके बाद तुरंत होमवर्क करना पड़ता था, होमवर्क भी काफी मिलता था, उसके बाद याद भी करना, तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था मैम। अच्छा हिमांशी, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स की, जब हम बोर्ड का पेपर लिखते हैं तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कुछ घंटे में उन सारे सवालों के जवाब देने होते हैं।
उसमें किस तरह जब पेपर हम लिखते हैं तो उसमें किस तरह अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए? टाइम को तो मैम मतलब बहुत स्पीड में, थोड़ा पहले से स्पीड बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले से स्पीड नहीं बनाई तो फिर बाद में आपका पेपर छूट जाएगा मैम। खासकर तो हिंदी पेपर तो काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए आपको पहले से टाइम मैनेज करके चलना चाहिए। अभी से आप अपनी राइटिंग भी अच्छी कर लीजिए और टाइम भी जो है मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं मैनेज किया तो आपका पेपर तो छूटना है ही है। अच्छा, यानी जब आप परीक्षा में पेपर लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो उस वक्त उत्तर देते वक्त आप शुरू से ही, ऐसा नहीं कि शुरू में आप बहुत स्लो हैं और आखिरी में आते आते आपके पास सारे सवालों के जवाब देने के लिए वक्त ना बचे, तो शुरू से ही अपनी स्पीड बना के रखनी चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरी होनी चाहिए, आपका पेपर बिल्कुल साफ सुथरा आंसर शीट नजर आना चाहिए। हिमांशी, और कोई टिप्स जो आप इन तमाम छात्रों को देना चाहती हैं? यस मैम, व्हाइटनर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इनको, और जैसे जेल पेन से राइटिंग लिखना चाहिए इनको, क्योंकि जेल पेन से ज्यादा अट्रैक्टिव राइटिंग लगती है। एंड ब्लैक स्केच का यूज ना करें, तो और कोई स्केच का यूज कर लें, तो मतलब इससे ज्यादा अट्रैक्टिव राइटिंग लगेगी। और मतलब हैंड राइटिंग बनाए तो ऐसी बनाए कि मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि अभी इनके पास टाइम भी है, तो ये 2-3 कॉपियां लिख के चेक कर लें, बोर्ड पेपर की ले आए, कॉपियां मिलती हैं तो उनको लिख करके चेक कर लें, हमने भी किया था। तो मतलब इससे उनको जो है पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे करना है हमको, थोड़ा उसको फिलअप कर लें, कुछ कर लें। अच्छा हिमांशी, सैंपल पेपर्स जो होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं? हमने तो नहीं किया था मैम, मतलब भाई थे तो भाई मतलब उन्होंने इंटर कर लिया है, तो मतलब वही बताते थे कि मतलब ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे करो। मैम भाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मैम, पूरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। किसी भी सफलता जो होती है वो अकेले की नहीं होती हिमांशी, वो सफलता बहुत सारे लोगों की एक साथ की गई मेहनत का परिणाम होती है। और जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स की, जाहिर है उनके सामने एक टारगेट भी बड़ा है। और अभी सिचुएशन जो होती है उनकी, 1 महीना जब वक्त सिर्फ बाकी होता है एग्जाम्स में, तो बहुत ही हलचल होती है, दिमाग में थोड़े परेशान होते हैं। तो हिमांशी की सलाह मानिए, और जिस तरह से हिमांशी ने टॉप किया है, आप उनकी सलाह मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता अच्छी जरूर मिलेगी। इसके साथ ही अमर उजाला भी आपके लिए कोशिशें कर रहा है। अमर उजाला बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स लेकर आया है उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो इस बार 10th और 12th बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपको इसके लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ आना है, रजिस्टर्ड करना है खुद को, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी फैकल्टीज मिलेंगी, बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे। और उनका महत्व क्या है ये हिमांशी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप इस प्री क्रैश कोर्स में अगर आपने दाखिला लिया है, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे यहाँ पर, और वो आपको उस टॉपिक को या उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे जो आप नहीं समझ पाए हैं स्कूल में या और कहीं पढ़ के। तो हमारी कोशिश यही है कि 10th और 12th बोर्ड में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अच्छा नंबर लेकर आए। और जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से हिमांशु ने जितनी बातें बताई हैं उसे आप अप्लाई कीजिए। ये टॉपर का अपना जो उसने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से उन्होंने टॉप किया है, एक तरीके से माने सीक्रेट है जो हिमांशी ने सबके साथ शेयर किया है, ताकि आप सभी के नंबर अच्छे आए। हिमांशी, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए, इतनी सारी सक्सेस के मंत्र देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो अमर उजाला पर फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।